हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। फर्म का शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कहाँ डिटर्मिन होगा? तो फर्म का शॉर्ट रन में जब इक्विलिब्रियम डिटर्मिन होता है, हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहाँ पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है और अपने आउटपुट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना चाहती। तो शॉर्ट रन में जब फर्म इक्विलिब्रियम में होगी तो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है और मिनिमम लॉस भी अर्न कर सकती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के पॉइंट को हम पहले देखेंगे। इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। इधर हमने आउटपुट ले लिया है, इधर रेवेन्यू और कॉस्ट ले लिया है वाई एक्सिस पर। हम कॉस्ट कर्व्स बना चुके हैं। एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप बनेगा जो एवरेज कॉस्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट पर टच करते हुए जाएगा। फिर ये हमारा प्राइस है। परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम कहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे? दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी। वेयर MR/MC अप्रोच के कारण वेयर MR इज इक्वल टू MC और MC MR को नीचे से काटे। तो प्राइस हमारा MR है, MC काट रहा है MR को कहाँ से? नीचे की तरफ से। तो हम इतना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। हम इकोनॉमी में OM आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने पर हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना प्राइस मिल रहा है? AR हमारा है ये EM हमारा एवरेज रेवेन्यू है इस आउटपुट के लिए, OM के लिए। और इसी आउटपुट पर यदि हम कॉस्ट कर्व से कॉस्ट देखते हैं तो यहाँ हम इसको मिला सकते हैं। तो हमारा इस आउटपुट के लिए एवरेज कॉस्ट कितना है? AM। एवरेज रेवेन्यू है हमारा EM और एवरेज कॉस्ट है हमारा AM। हम देख सकते हैं EA जो बचा वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब एवरेज रेवेन्यू आपका एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है नॉर्मल प्रॉफिट्स का। नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे? यदि शॉर्ट रन में हमारे फर्म का एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। वही इधर आउटपुट लिया गया है एक्सिस पर, इधर एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिया गया है वाई एक्सिस पर। फिर हमने कोई प्राइस ले लिया, एवरेज कॉस्ट ले ली और मार्जिनल कॉस्ट ले ली। अब हमें क्या दिखानी है कंडीशन? कि हमारा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो। तो हमने एवरेज कॉस्ट को बनाया, उसको नीचे से काटते हुए मार्जिनल कॉस्ट को बनाया और प्राइस जो कि इक्वल है किसके? AR इक्वल टू MR। प्राइस लाइन को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया हो कि वो एवरेज कॉस्ट को छूते हुए निकले। ऐसा करने से हमने क्या लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया? EM। कहाँ पर हम प्रोड्यूस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में? वेयर MR इज इक्वल टू MC और MC MR को नीचे की तरफ से काटे। तो E पॉइंट पर हम प्रोड्यूस करेंगे EM। तो OM लेवल हमारा आउटपुट का होगा। इस OM लेवल पर हम देख सकते हैं OM लेवल ऑफ आउटपुट के लिए हमारा एवरेज रेवेन्यू है EM और हमारी एवरेज कॉस्ट भी है क्या है? EM। तो हमारा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हैं और ऐसे में फर्म कैसी कंडीशंस में होगी? नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा पॉइंट हमारा आता है मिनिमम लॉस का। मिनिमम लॉस या लॉस दोनों की सिचुएशंस को हम इस डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। तो जब हमारा एवरेज रेवेन्यू कम होगा किससे? एवरेज कॉस्ट से। तो हम कह सकते हैं हम कैसे सिचुएशन में हैं? लॉस के सिचुएशन में। एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है एवरेज कॉस्ट से, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। इस सिचुएशन को हमने इस डायग्राम में दिखाया गया है। वाई एक्सिस पर रेवेन्यू कॉस्ट, एक्स एक्सिस पर आउटपुट ले लेते हैं। फिर हमने क्या ड्रॉ किया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके ऊपर एवरेज कॉस्ट और दोनों को नीचे से काटता हुआ मार्जिनल कॉस्ट का। अब हमें लॉस की सिचुएशन दिखानी है तो हमें क्या दिखाना है? कि हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होना चाहिए। तो हम एवरेज कॉस्ट से नीचे कहीं एवरेज रेवेन्यू ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये हमने एवरेज रेवेन्यू की लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये यदि हमारा एवरेज रेवेन्यू है
तो हम कहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, वेयर योर एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल। तो कहाँ प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पर आपका MR और MC एक दूसरे को टच करते हैं, इक्वल हैं, और MC MR को नीचे से काटती है। तो लेवल ऑफ आउटपुट हमारा हो जाएगा ON। हम ये ON लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस लेवल ऑफ आउटपुट के लिए हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व से ले लेते हैं EN, और हमारी एवरेज कॉस्ट ON आउटपुट के लिए कितनी होगी, एवरेज कॉस्ट कर्व से हम देखें तो एवरेज कॉस्ट कर्व से AN, यहाँ हमने इधर इसको ज्वाइन कर दिया है, यहाँ एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों लिए हैं, क्योंकि हम इस लाइन को एवरेज कॉस्ट से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो AN क्या है, हमारी एवरेज कॉस्ट है AN, और EN हमारा क्या है, एवरेज रेवेन्यू। तो हम देख सकते हैं AN इज़ ग्रेटर देन EN, यानी कि हमारी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है। इसका मतलब AE ये जो पोर्शन बचता है ये किस चीज़ का है, लॉस का। दूसरी बात हमने जो की थी मिनिमम लॉस की, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मिनिमम लॉस किस कंडीशन में होता है, जब हमारी फर्म किसी प्रोडक्शन से उतना रेवेन्यू अर्न कर पाए कि वो केवल अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाती है, तो हम कहते हैं कि मिनिमम लॉस हो रहा है। वो लॉस जो कि उसको तब भी होगा जब वो अपने प्लांट को प्रोडक्शन के लिए जारी ना रखे बल्कि बंद कर दे, यानी फिक्स कॉस्ट का लॉस। तो फिक्स कॉस्ट का लॉस मिनिमम लॉस कहलाता है। अब ये मान लीजिए कोई हम प्राइस ले लेते हैं, कितना प्राइस, कितना एवरेज रेवेन्यू, जहाँ फर्म केवल किसको कवर कर रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। तो प्राइस लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ की जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नीचे से टच करते हुए ड्रॉ की गई है। इस पर हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, प्राइस इज इक्वल टू AR इक्वल टू MR, और MR और MC R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, MC या MR को नीचे से छूते हुए निकल रही है, तो हमने लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा हमारा यहाँ RM, लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमारा यहाँ क्या होगा OM। अब ये RM क्या है, RM है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू से हम रेवेन्यू देख रहे हैं, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व से हम कॉस्ट भी देख रहे हैं। तो हमारी कॉस्ट भी कितनी है, RM, यानी कि एवरेज हमारा टोटल कितना एवरेज रेवेन्यू से हो रहा है, उतना ही जितनी की हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम अपने एवरेज रेवेन्यू से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रहे हैं। ऐसे में हम कहेंगे यदि हम इस चीज़ को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें और एवरेज कॉस्ट तक ले जाएं, फिर इसको यहाँ ज्वाइन कर दें, तो ये जो गैप आएगा किस चीज़ के बीच में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में और एवरेज कॉस्ट के बीच में, ये जो गैप आएगा ये फिक्स कॉस्ट का गैप होगा। तो इस फिक्स कॉस्ट के गैप को आप क्या कह सकते हैं, ये आपका मिनिमम लॉस है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट किन किन से मिलकर बनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा मिनिमम लॉस होगा। और RM जो पॉइंट है जहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारी लाइन एक्सटेंड करने के बाद हमें दोनों के बीच का गैप, यानी एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का गैप एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी, तो हमारा लॉस मिनिमम लॉस हम दिखा सकते हैं। अब लॉस की जो कंडीशन है, अब इस कंडीशन में R जो पॉइंट है जहाँ पर फर्म का एवरेज रेवेन्यू केवल उतना है जिससे वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्म इस पॉइंट पर केवल अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही है। फर्म चाहे तो इस पॉइंट पर टेम्परेरली अपनी प्रोडक्शन को बंद कर सकती है और चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकती है। दोनों ही सिचुएशन में केवल उसको जो लॉस होगा वो फिक्स कॉस्ट का लॉस होगा, जो कि उसका मिनिमम लॉस कहलाता है। फिर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। लॉन्ग रन में क्या होता है, देखिए सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। फर्म्स इजीली अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट कर सकती हैं। इसी के साथ नई फर्म्स यदि प्रॉफिटेबल कंडीशंस हैं मार्केट में इजीली एंटर कर सकती हैं, और पुरानी फर्म्स ईजिली एग्जिट कर सकती हैं यदि वे लॉसेस के सिचुएशन को फेस कर रही हैं। तो लॉन्ग रन में सारी एडजस्टमेंट्स पॉसिबल हैं। अब जब लॉन्ग रन में सारी एडजस्टमेंट पॉसिबल हैं तो फर्म के पास
जैसा कि हम शॉर्ट रन में बात कर रहे थे, 3 सिचुएशन को फर्म फेस करेगी इक्विलिब्रियम में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और लॉस या मिनिमम लॉस भी हो सकता है। तो लॉन्ग रन में यहाँ पर केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि फर्म को क्या होगा, केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? यदि मान लीजिए हमने बात की कि फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही हैं, तो ऐसे में एग्जिस्टिंग फर्म ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी और साथ में नई फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाएंगी, जिसके कारण उनका प्रॉफिट रिड्यूस होने लगेगा। और यदि फर्म्स मान लीजिए लॉसेस में हैं, तो एग्जिस्टिंग फर्म जो हैं वो मार्केट को छोड़कर जा सकती हैं और कम प्रोडक्शन कर सकती हैं, जिससे वो अपने लॉस के सिचुएशन को रिकवर करेंगी। तो कुल मिलाकर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में फर्म केवल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी। इस डायग्राम के थ्रू हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ हमने आउटपुट लिया, यहाँ रेवेन्यू लिया है या कॉस्ट लिया है, फिर हमने ड्रॉ किए हैं, क्योंकि लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व्स का एनवलप होता है, और फिर लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट, दोनों ही मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को नीचे से छूकर निकलती हैं मिनिमम पॉइंट से। ये हम कॉस्ट कर्व में बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करें कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, यानी कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करेगी, जब उसका एवरेज रेवेन्यू कितना हो कि वो एवरेज कॉस्ट को कवर करता हो। तो हमने प्राइस या एवरेज रेवेन्यू की लाइन ड्रॉ करी, किस तरीके से कि वो एवरेज कॉस्ट कर्व को छूते हुए निकले। इस पर AR इक्वल टू MR, यानी MR और MC एक दूसरे को काट रहे हैं, तो फर्म का लेवल ऑफ आउटपुट जो प्रोडक्शन का होगा वो कितना होगा, OM। और इस OM लेवल ऑफ आउटपुट पर फर्म क्या कर रही है, फर्म EM ही उसकी कॉस्ट आती है, शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट भी, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट भी, और उतना ही फर्म का एवरेज रेवेन्यू है। तो लॉन्ग रन में हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन की सिचुएशन जो आती है हमारी, शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, और लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट। ये सारी चीज़ों की इक्वालिटी के जो पॉइंट आएगा, वहाँ पर हम कहेंगे कि लॉन्ग रन का फर्म का इक्विलिब्रियम है या फर्म नॉर्मल प्रॉफिट फेस कर रही है।